सो हे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम लोग उसके प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक बात और मैं कह दूं कि ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं 6 नंबर में, 5 नंबर में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और परावर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और प्रकाश को तो जानते ही आप क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या दिया है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। क्या है? कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की क्या है यहाँ? प्रकृति रहेगा, ठीक ना। प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पे रहेगा क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति और हमें साइज निकालना है। तो गाइस, किसी भी प्रश्न को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, ठीक ना। उस सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे और उसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसका हल प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? हल, है ना। तो हल में सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या 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 दिया है? तो क्या क्या हमें दे दिया है? सबसे पहले कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। तो यहाँ किसका? बिंब की साइज। तो यहाँ बिंब की साइज, बिंब की साइज कितनी दी है? जिसे वो लिखा जाता है ओ से, और इसकी साइज दे दी है 4 सेंटीमीटर की। क्या है? बिंब की साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। तो यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? तो मैं यहाँ लिखूंगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दे दिया है? दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की क्या किया है? हमें नहीं, सॉरी, बिंब की दूरी हमें दे दी है कि बिंब कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर उस बिंब को रखा गया है ना। मैं यहां लिखूंगा ना, क्या? बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी को क्या लिखा जाता है? v से लिखा, सॉरी, u से लिखा जाता है, ठीक ना। और फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है? f से लिखा जाता है। तो मैं इसे भी दर्शा देता हूँ, ठीक ना। ये सेंटीमीटर, ठीक ना। किससे लिखा जाता है? u से। और इसे रखेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि अवतल दर्पण हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक ना। और प्रतिबिंब यहाँ से, जैसे यहाँ क्या रखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। 4 सेंटीमीटर का साइज है, मतलब यहाँ पे जो बिंब है वो कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर। और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। सॉरी, यहाँ पे अवतल दर्पण से, मतलब अवतल दर्पण ये है और इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी एफ, मतलब एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। लेकिन हमें क्या पूछा है? एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण। और गाइस जब भी मैं क्या करूंगा? अवतल दर्पण इस तरह किसी क्या है, बिंब को उस पे क्या करूंगा? फोकसित करूंगा, ठीक ना। तो क्या होगा? ये प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर ही बनेगा, ठीक ना। मतलब अवतल दर्पण में इधर की तरफ बनेगा, आगे की तरफ, ठीक ना। और हमने सीखा है कि जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो किस में होता है? माइनस में होता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो भी माइनस में रहेगी, और उसका जो बिंब की दूरी है, बिंब मतलब ये बिंब क्या है? इधर क्या होता है? माइनस होता है। जैसे हम लोग ऐसे मैथ में पढ़े है ना, कि इधर क्या होता है? प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और नीचे भी क्या होता है? इधर प्लस होता है, उधर माइनस, ठीक ना। ठीक ऐसे होता है, मतलब इधर प्लस होता है और इधर माइनस, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर ही बन रहा है ना।
अगर इधर बनता तो किस में हो जाता, प्लस में हो जाता, लेकिन इधर बन रहा है इसलिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों पे मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया, ठीक ना। चलिए तब अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मैं लिखता हूँ कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, जैसे जैसे एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ हमें क्या क्या पूछा है, दर्पण के क्या क्या पूछा है वो भी लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या पूछा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, मतलब प्रतिबिंब, क्या मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी जिसे लिखा जाता है v से, ये हमें पूछा है। और क्या पूछ दिया है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। और क्या पूछ दिया, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की साइज जिसे लिखा जाता है आई से, है ना। ये भी क्या कर दिया, हमें पूछ दिया है ना। इतना चीज हमें क्या दिया था प्रश्न में, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। अब हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो सवाल को मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो सबसे पहला चीज मैं फॉर्मूला लिख दूं किसका, यहाँ दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। ये होता है दर्पण का सूत्र। अगर मैं वही लेंस की बात कर दूं तो यहाँ माइनस सिर्फ हो जाता है, ठीक ना। यहाँ दर्पण की बात हो रही है तो दर्पण में होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें क्या क्या दे दिया है, f दे दिया है और u दे दिया है, हमें v पूछा है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं मान, है ना। तो सबसे पहले 1/f का मान कितना है, -15 बराबर 1/v हमें निकालना है ना, प्लस u कितना है, 1/-25 कितना है, 1/-25, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। क्या, v, ठीक। तो आगे चले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज लेता हूँ, किसको, इसको क्या करते हूँ, इसको इधर भेज लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1/-15 और ये इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 1/25 हो जाएगा, ठीक ना। और ये 1/v जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक। तो अब हम लोग इधर करते हैं प्रश्न को, ठीक ना। तो हमारा कितना आया, 1/v इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू कितना होगा, कितना, इन दोनों का लसा कितना आएगा, ठीक। मैं आप सभी को लसा निकाल देता हूँ, 15 और 25 का। तो दोनों कैसे करेंगे, 5 से 5 है 15, 5×5 = 25, फिर 5 से 1 और ये 3 से एक बार कट जाएगा, ठीक ना। तो 1 आ गया, तो 5×5 = 25, 25×3 = 75। तो लसा कितना है, 75। पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, क्या आएगा, 75, ठीक। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, ठीक ना। 1/-15 प्लस 1/25, ठीक। तो हमारा लसा कितना आया, 1/v बराबर लसा कितना है, 75, क्या है, 75। अब 15×5 = 75, और ये क्या होगा, कभी भी हर माइनस में नहीं होता है तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, -1 लिखा है। और 15 से मैं 75 में भाग दूंगा जब, 15 से 75 में, तो 15 कम 15, 15×5 = 75। तो 5 का इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा -5, ठीक। और प्लस यहाँ 25, 25 यहाँ 75 और 3 का ऊपर वाले में गुणा करूंगा तो ये 3 रहेगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, 1/v बराबर, ये घटाएंगे तो 2/-2/75 हो जाएगा, ठीक ना। और जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, नहीं पहले तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 × v, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो 75 होगा, ठीक ना। अब -2 को उधर भेजते हैं तो v बराबर कितना हो जाएगा, 75/2, और 2 जाहिर सी बात है ये नीचे माइनस आएगा तो कभी हर माइनस में नहीं होता है, तो इसको ऊपर कर देंगे, ठीक ना, ठीक। तो अब काटते हैं इसको, तो काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे 2×3 = 6, 1 बचा, 2×7 = 14 दशमलव, 2×5 = 10, है ना, ऐसे।
है ना। तो कितना आया v इज इक्वल्स टू कितना आया -37.5 है ना। तो हमें उसको जो प्रतिबिंब बनेगा उस पर्दे पे वो कितनी दूरी पर बनेगा 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा है ना। हमने बिंब की दूरी कितनी देखी थी, कितनी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे था और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 37 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज और पूछ दिया है, क्या यहाँ पर आई v इज इक्वल्स टू कितना है -37.5 आया है ना। अब हमें क्या निकालना है आवर्धन, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख दूं। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू क्या होता है v अपॉन माइनस यू होता है, ठीक है ना। v अपॉन माइनस यू, ये क्या होता है गाइस आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये विशेष फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। दो फॉर्मूले हमने देखा, पहला दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u था, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें m तो नहीं पता है लेकिन I/O में रख सकता हूँ, ठीक है ना। और v भी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों ये तीनों आपस में बराबर है, क्या है तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है इसके बराबर मैं इसको भी रख सकता हूँ, इसके बराबर इसको भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बटा u, और ये क्या रहेगा माइनस में। तो यहाँ पर हमें i पता है, नहीं सॉरी i हमें क्या करना है निकालना है, क्या i ये रहा, है ना प्रतिबिंब की साइज, है ना इमेज की साइज। तो क्या है i हमें निकालना है, ठीक क्या करना है i हमें निकालना है और o हमें पता है कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं रखूंगा 4 और बराबर v का मान कितना दिया है। तो v का मान दिया है यहाँ पे हमने अभी निकाला -37.5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 37.5 सिर्फ रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे, है ना। यहाँ पे क्योंकि हम आवर्धन निकालना है, अरे सॉरी साइज निकालना है ना इसलिए। और नीचे क्या होगा क्या है u। तो u का मान कितना है -25। तो यहाँ मैं 25 रखूंगा अभी मैंने बताया, और ये माइनस पहले से है तो इसको रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा I/4 बराबर, और इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा 25 से कम 25, 25 पाँचे 125, तो 1.5 आएगा। तो कितना आएगा 1.5 माइनस में, और ये नीचे 1 रहेगा। तिर्यक गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा I, और 15 का 4 में गुणा करूंगा तो कितना 15 चौको 60, और एक ये माइनस में, है ना। और एक संख्या बाद लगाया तो यहाँ मैं लगा दूंगा। तो I बराबर क्या आ गया I बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या 6 सेंटीमीटर का वो साइज होगा। तो गाइस हमारा आवर्धन नहीं क्या प्रतिबिंब की साइज कितनी आई -6 सेंटीमीटर, है ना। ठीक ये क्या रहेगी माइनस में रहेगी। ओके गाइस तो ये हमारा लग गया पहला सवाल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद।